नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है दो बहनों का एक पति, एक अपराध कथा। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है दो बहनों सीमा और राधा और उनके जीवन के एक अनोखे और खतरनाक मोड़ की। यह घटना एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां परंपराओं और रिश्तों की जटिलताएं हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है। इस कहानी में प्रेम, विश्वासघात और एक हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पहली मुलाकात सीमा और राधा दो सहेलियों की तरह थी। दोनों बहनों की उम्र में थोड़ा फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। सीमा बड़ी बहन हमेशा जिम्मेदार और गंभीर रहती थी, जबकि राधा छोटी होने के नाते हमेशा चुलबुली और मस्त मौला थी। दोनों का परिवार एक साधारण किसान था और उनकी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं थी। मोहन का प्रवेश। गांव में मोहन नामक एक युवक आया। वह गांव का सबसे अच्छा किसान था और अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था। मोहन की काबिलियत और आकर्षण ने सीमा और राधा दोनों का ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे मोहन ने दोनों बहनों से दोस्ती कर ली। यह दोस्ती जल्द ही गहरे प्रेम में बदल गई। विवाह का निर्णय। मोहन के प्यार में दोनों बहनों का दिल धड़कने लगा। गांव के बड़े बूढ़ों ने यह निर्णय लिया कि मोहन दोनों बहनों से विवाह करेगा। यह निर्णय गांव के नियमों और परंपराओं के अनुसार था। मोहन ने वादा किया कि वह दोनों की समान ध्यान रखेगा और किसी को भी दुखी नहीं करेगा। विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। गांव के सभी लोग शामिल हुए। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मोहन ने कोशिश की कि वह दोनों बहनों को खुश रख सके, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच जलन और ईर्ष्या बढ़ने लगी। पहली टकराव। एक दिन सीमा ने राधा को यह कहते हुए सुना कि मोहन उसे ज्यादा पसंद करता है। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसने अपने दिल की बात राधा से कही, लेकिन राधा ने यह बात हल्के में ली। दोनों बहनों के बीच की यह पहली दरार थी, जो धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई में बदलने लगी। बढ़ती तनाव। समय के साथ दोनों बहनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मोहन की कोशिश सब बेकार हो गई। राधा और सीमा एक दूसरे के प्रति लगातार शकित रहने लगी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया। साजिश का आरंभ। सीमा ने सोचा कि अगर राधा का कुछ बुरा हो जाए तो मोहन का ध्यान केवल उसी पर होगा। उसने एक रात को योजना बनाई कि वह राधा को डराएगी ताकि वह मोहन के करीब आ सके। लेकिन राधा ने भी अपनी रक्षा की योजना बना ली थी। घातक रात। एक रात सीमा ने राधा को बुलाया और उसे एक सुनसान स्थान पर ले गई। वहां सीमा ने राधा से कहा कि वह अब मोहन के साथ नहीं रहना चाहती। राधा ने इसका विरोध किया और दोनों में बहस बढ़ गई। सीमा ने गुस्से में आकर राधा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राधा ने बचाव की और शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव में हलचल। राधा की चीखें सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए।
मोहन भी वहां पहुंचा और स्थिति को समझने की कोशिश की। जब उसने देखा कि उसकी दोनों पत्नियों एक दूसरे से लड़ रही है तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन इस समय सीमा ने राधा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में राधा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। सीमा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। पुलिस की जांच। गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राधा के बयान ने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि सीमा ने उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत का मामला। अदालत में मामला गया जहां सीमा ने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सबूतों ने उसे दोषी ठहराया। गांव के लोगों में दोनों बहनों के प्रति सहानुभूति और नफरत का मिश्रण था। मोहन का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नियों के बीच के इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नया अध्याय। राधा की गंभीर चोटों के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन सीमा की गिरफ्तारी ने उसे और भी तोड़ दिया। राधा ने खुद को संभालने का निर्णय लिया। उसने मोहन से दूर जाने का फैसला किया और अपने लिए नया जीवन शुरू किया। इसी कहानी में हमें यह सिखाया कि रिश्तों में ईर्ष्या और जलन का स्थान नहीं होता। सच्चा प्यार हमेशा विश्वास और समझदारी पर आधारित होता है। सीमा और राधा की कहानी एक चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते को निभाना सरल नहीं होता है और कभी-कभी हमारा एक गलत निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यह एक अपराध कथा थी जो न केवल एक त्रासदी थी, बल्कि यह हमें एक भी सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता है। प्यार और रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और बिना समझदारी के रिश्तों को निभाना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।